हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत फ्रेश हैं और आज हम अकाउंटेंसी का एक द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11 थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप लोग के साथ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक आपका सामने खुला हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें हम सीधा चलते हैं कि अकाउंटेंसी का आपको क्या मीनिंग आता है, व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटिंग। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को। सो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, उनके मुताबिक ये क्या होता है, इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ओके, recording, classifying and summarizing significant manners in terms of money। एक्चुअली इसमें उन लोगों ने क्या बोला है कि क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है और टोटल करना है, समरी करना है। ठीक है, लिखना है, अलग अलग पार्ट करना है और इन पार्ट का समरी निकलना है, टोटल करना है। किस चीज़ का टोटल करना है? सिग्निफिकेंट मैनर में, एक विशेष तरीक़ा से, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, आम घरेलू तरीक़ा से नहीं, कुछ एक विशेष तरीक़ा से उसको रिकॉर्ड करना है। किस माध्यम पे? मनी फॉर्म में, चाहे वो रुपीज़ हो, डॉलर हो, येन हो, जो भी हो, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है एक विशेष तरीक़ा से, इसमें मनी के माध्यम से। भाई क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में वित्तीय रूप से जो घटना है, विवरण है, उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये होता है आपका अकाउंटेंसी का बेसिक मीनिंग। ठीक है, अब अकाउंटेंसी का इस मीनिंग के साथ साथ हम थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं। बढ़ते चलो आपका टेक्स्ट बुक को, यहाँ पे आपको ये देखिए, इसमें आपको अकाउंटेंसी के बारे में सविस्तार से कुछ और बोलना चाहते हैं। इसमें बोला है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। व्हाट टू आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई इवेंट्स व्हिच आर टू बी रिकॉर्डेड। कौन सा मुद्दा आपको रिकॉर्ड करना है, कौन सा आपके लिए लिख के रखना ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको समझना है। ठीक है, आपके घर में खाना पानी, रेशन पार्टी का जो खर्चा है वो आपको लिख के रखना है, कि आपका पड़ोसी का घर का जो खाना पानी का रेशन का दुकान है वो उसके बारे में आपको लिख के रखना है। समझ पे आए ना? ठीक है, दूसरी बात है मेजरमेंट। मेजरमेंट करने का मतलब है मूल्यांकन करना। ठीक है, इट मीन्स क्वालिफाई इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी यूनिट लाइक रुपीज़। मतलब मेरे घर में एक टीवी लाया, कोई पूछ सकता है कि क्या टीवी लाया? बड़ा टीवी लाया, छोटा टीवी लाया, फ्लैट टीवी लाया। वो अकाउंटेंसी में नहीं चाहिए। अकाउंटेंसी में चाहिए कितना पैसा का टीवी लाया, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का। वो बात बोल रहा है मेजरमेंट। देन रिकॉर्डिंग, इसको लिखित रूप से रखना। हाँ, दिस आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको कहाँ पे लिखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के रखना है। जहाँ पे लिखना चाहिए वहाँ पे लिख के रखना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसके बाद कम्युनिकेशन, सबसे डेंजर बात है। क्या करना है? ये तुमने जो लिख के रखा वो लिख के रखने से नहीं होगा। ठीक है, मैनेजमेंट को बताओ
कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट और यूज़र्स, तभी उससे कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, आप नोट्स लिखते हो, लिख के आप अगर टीचर्स को दिखाओगे ही नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से आप अकाउंटेंसी लिखते हो और आपका बॉस को बताओगे ही नहीं, या जिसको ज़रूरत है यूज़र्स को आप बताओगे नहीं, तो ये नहीं होगा। वो भी आपको करना चाहिए। ओके, सो ये बेसिक फंडा है अकाउंटेंसी का, बेसिक थिंग्स। आप फटाफट और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि सर क्यों इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है? भाई ज़रूरत नहीं है, और क्या। ठीक है, अब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करें। अब जाके एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट पे आप लोग आके पहुँच गए। इसमें क्या कहा है, ये देखो, दैट इज़ व्हाट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे बच्चे लोग हमेशा गलतियाँ करते हैं, पढ़ता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता क्वेश्चन को। दे डोंट स्टडी द क्वेश्चन प्रॉपरली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारा अंतर है। ठीक है, सबसे पहला द फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। आप जो लिख रहे हैं ओके, वो ऐसा होना चाहिए कि इसको भरोसा कर सके। इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। दुनिया भर का गलतियाँ करके लिखोगे, 5 + 5 11 लिख के बैठोगे, इस तरह से अकाउंटेंसी करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, इट्स फ्री फ्रॉम एरर। ये रिलायबल होना चाहिए, मेरे फ़ायदे में आएगा तभी ना, जब आप सही कुछ चीज़ सही लिखोगे। ठीक है, और दूसरी बात है, ये इसमें जो मेथड यूज़ करते हो ना, ये मेथड के बारे में भी आपको फेथफुल होना चाहिए। ओके, मेथड ठीक ठाक होना चाहिए। और इसमें जो फिगर्स आप लिखते हो वो कहाँ से कलेक्ट करते हो, उसका जो सोर्स है वो भी विश्वसनीय सूत्र से कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आजू बाजू किसी को सुनी सुनी बात से आप लिख नहीं सकते। देन दूसरे है कि रिलीवेंस। रिलीवेंस की मतलब इसका जब जब ज़रूरत पड़े तब उसका उपलब्धता होना। ठीक है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प टू प्रेडिक्शन एंड फीडबैक। मतलब जब आपका ज़रूरत है तभी ये आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए तो इसका अहमियत रहेगा। इट्स अ रिलीवेंस। ओके, देन अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर्स, जो इसका आपके लिखे हुए जो अकाउंट्स है वो जो पढ़ना चाहेगा, मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसको समझ में आना चाहिए। हाँ, सेम सेंस एज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। ठीक है, सेम वे एज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। एक छोटा बच्चा एक डायग्राम बना के लाते हैं और पापा को पूछते हैं कि पापा बताओ मैंने क्या ड्रॉ किया। तो पापा बहुत देर घुमा फिरा के देखने के बाद बोलते हैं, हाँ बेटे तूने कछुआ ड्रॉ किया। तो बोलते कि नहीं पापा मैंने तो एलिफेंट ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने वाले एलिफेंट बनाया, तो देखने वाले को ये कछुआ जैसा लगा, तो क्या फ़ायदा है इसको ड्राइंग का। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप अकाउंट